आज के मुख्य समाचार। शिक्षक दिवस पर 52 शिक्षक राजधानी में राज्यपाल के हाथों होंगे सम्मानित। कोंडागांव की शिक्षिका मधु डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार से जाएंगी नवाजी। उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के बाद नाम की पहली सूची तैयार, हाईकमान के मुहर का इंतजार। और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल शुरू, 2 दिनों तक पारंपरिक खेलों में हुनर दिखाएंगे खिलाड़ी। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। दिन भर की खबरों के साथ बस्तर की बात में मैं हूं अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को 52 शिक्षक सम्मानित होंगे। वहीं कोंडागांव जिले की एकमात्र शिक्षिका मधु तिवारी को मिलेगा शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार। वहीं जगदलपुर से व्याख्याता रमेश कुमार उपाध्याय और शिक्षक महेश कुमार सेठिया शामिल हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर ये सभी शिक्षक राज्यपाल के हाथों सम्मानित होंगे। आपको बता दें, शिक्षक दिवस पर प्रदेश के 48 शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। 5 सितंबर को होने वाले सम्मान समारोह में शिक्षकों के साथ राजधानी में आने वाले परिजनों को राजभवन में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। राज शिक्षक सम्मान समारोह राजभवन के दरबार हॉल में दोपहर 11 बजे आयोजित होगा। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे भी मौजूद रहेंगे। 4 सितंबर को कार्यक्रम का रिहर्सल होगा। सम्मानित होने वाले सभी शिक्षकों को 4 सितंबर को प्रातः 8 बजे तक शंकरनगर स्थित MCI-RT के गेस्ट हाउस में उपस्थिति देनी होगी। लोक शिक्षण संचालक द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार शिक्षकों के साथ आने वाले किसी भी परिजन को उनके साथ रहने की अनुमति नहीं होगी। कोंडागांव की शिक्षिका मधु तिवारी का भी चयन डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार के लिए हुआ है। शिक्षक सम्मान समारोह में सम्मानित होने वाले शिक्षकों में 4 शिक्षकों को प्रदेश की महान साहित्यकारों के नाम पर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। समारोह में राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित 48 शिक्षकों में प्रत्येक को 21-21 हजार की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के महान विभूतियों के स्मृतियों में दिए जाने वाले पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रत्येक शिक्षक को 50-50 हजार रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। बस्तर जिले के 3 विधानसभा के पंचायतों से सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे जिला कार्यालय और SDM को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा 8 अगस्त 2022 में बस्तर जिले में पेशा नियमावली गजट में प्रकाशित किया, कानून लागू किया, मगर जमीनी स्तर पर इस कानून का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण लोगों में वर्ग संघर्ष, मतांतरण, धर्मांतरण हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में आए दिन वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित हो रही है। समुदायों में टकराव की स्थिति भी बन रही है। सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष दशरथ कश्यप ने सरकार द्वारा पारित कानून को जमीनी स्तर पर लागू किए जाने की मांग करते हुए कहा कि जन समुदाय के हितों के ध्यान में रखते हुए उसे अमल में लाया जाए। मैं दशरथ कश्यप छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज जिला बस्तर के अध्यक्ष का सामाजिक दायित्व पे हूँ। आज जो आपके कैमरा में भी दिख रहे हैं और जो जन समुदाय आया हुआ है, ये 3 पंचायत के हैं, विकासखंड बस्तर के और लौंडीगुड़ा और जगदलपुर की पंचायत से हैं। विशेष रूप से आप सबको पता है कि 8 अगस्त 2022 को पेशा नियमावली छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया, लेकिन उस नियमावली को आज तक जमीनी स्तर पे या गांव के लोग जो लाभान्वित होना है उस समाज तक नहीं पहुंचाया गया है। इसका दुष्परिणाम यह आ रहा है कि गांव में मतांतर और वर्ग विशेष में संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है। आज पूरे जन समुदाय हमारे जो पहुँचे हुए हैं, ये मांग कर रहे हैं कि शासन प्रशासन ने जो नियमावली बनाया गया है वो हमारी पंचायत में लागू हो और पंचायत का कार्यशैली या पंचायत का विकास ग्राम सभा में लिए गए निर्णय के अनुसार होना। ये बड़ी दुर्भाग्य है कि जिला कलेक्टर महोदय से सतत संपर्क करने का प्रयास किया जाता रहा है। आज जो लोग पहुँचे हुए हैं ये सब चाह रहे हैं कि कलेक्टर साहब से एक बार रूबरू होने के बाद ही हम प्रस्थान करें। यद्यपि ज्ञापन ADM साहब को दी गई है
और उनसे मांग किया गया है कि जो पेशा नियमावली या ग्राम सभा में जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसे लागू किया जाए। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी मुक्त भारत टीबी मुक्त बस्तर अभियान के अंतर्गत बस्तर को टीबी मुक्त बनाने हेतु कलेक्टर और अध्यक्ष इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी विजय दयाराम के द्वारा कुमरामंड हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में टीबी मरीजों को अतिरिक्त पोषण आहार किट का वितरण किया गया। बस्तर के समाज सेवियों, अधिकारियों, कर्मचारियों के माध्यम से प्राप्त दान राशि से मरीजों को अतिरिक्त पूरक पोषण आहार ग्रामीण औद्योगिक पार्क से तैयार कर वितरण किया जा रहा है। कलेक्टर ने कहा, टीबी के दवाई के साथ पौष्टिक आहार लेने से जल्द ही इस बीमारी से मुक्त हुआ जा सकता है। उपस्थित माताओं से उन्होंने कहा कि माताओं का हृदय बहुत बड़ा होता है। घरों में हम देखते हैं कि परिवार के सभी लोगों को खिलाने के बाद वे अपना खाना भोजन करती हैं। चूंकि यहाँ टीबी की गोलियां अधिकांश माताएं ले रही है, तो पहले वे अपने स्वास्थ्य को ठीक करें और रेड क्रॉस दानदाताओं के माध्यम से मिले इस पौष्टिक आहार को लें। इस किट में 1 माह के लिए अंडा, दूध पाउडर, तेल, मिलेट्स और दाल दी जा रही है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन आपके पूरे पीढ़ी को मजबूत बनाएगी, इसलिए नियमित पौष्टिक आहार का उपयोग करें, ये कहना था कलेक्टर का। कलेक्टर ने उपस्थित विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों से अपील की कि वे जहां भी जाते हैं वहां टीबी के संबंध में जागरूकता जरूर लाएं। दानदाता समाज सेवियों, अधिकारियों को उनके लिए दान के लिए उनका आभार माना और कहा कि बिना जनभागीदारी के ऐसा अभियान चलाना संभव नहीं है। इसलिए बस्तर को टीबी मुक्त बनाने के लिए अधिक संख्या में आगे आएं और रेड क्रॉस निक्षय मित्र बन सहयोग करें। बस्तर जिले में 640 मरीजों को चिन्हित कर शासकीय सहयोग के अतिरिक्त पौष्टिक पूरक पोषण आहार रेड क्रॉस निक्षय मित्रों के माध्यम से दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होने में बस अब कुछ ही समय शेष है। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के दौरों का सिलसिला लगातार प्रदेश में जारी है। देश के 2 मुख्य दल कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। कुछ दिनों पूर्व ही देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने राजधानी का दौरा भी किया था। दोनों ही दल प्रदेश के 90 सीटों के लिए अपने अपने उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग में जुटे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रदेश की 21 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से पहली सूची जारी होना अब भी शेष है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस पहली सूची के नामों को लगभग तय कर चुकी है, जिसे केवल हाईकमान की मुहर का इंतजार है। प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सहित 24 सदस्यों की बैठक हुई। अब बस कांग्रेस की ओर से पहली सूची जारी होने का इंतजार बचा है। भारतीय जनता पार्टी नगरनार मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल नगरनार स्थित एनएमडीसी द्वारा संचालित स्टील प्लांट के सीजीएम जी प्रियदर्शनी से मिला और स्थानीय समस्याओं को लेकर विभिन्न मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में प्रमुख रूप से स्थानीय बस्तरवासियों की तृतीय और चतुर्थ ग्रेड के पदों पर 80% भर्ती अनिवार्य होने की मांग और कोपागुड़ा में प्रस्तावित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ करवाने की मांग के साथ ही एनएमडीसी प्रबंधन प्लांट से लगे हुए ग्राम पंचायतों में विकास का कार्य जनहित में आवश्यक रूप से करवाया जाए, यह ज्ञापन में सौंपा गया है। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के ऐतिहासिक लालबाग मैदान में जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलकूद का उद्घाटन किया गया। 2 दिवसीय इस खेल आयोजन में जिले भर से सैकड़ों खिलाड़ी एकत्रित होकर अपने कौशल, हुनर और खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उचित मंच प्रदान कर उन्हें आगे बढ़ाने, प्रोत्साहित करने में उद्देश्य से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है। आज इस खेल के आयोजन अवसर पर विधायक रेखचंद जैन, निगम अध्यक्ष कविता साहू, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य, कलेक्टर बस्तर विजय दयाराम के, निगम आयुक्त हरीश मंडावी, जिला पंचायत सीईओ प्रकाश धुर्वे सहित खेल आयोजन से संबंधित अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में दर्शक और स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित थीं। आज जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का विधिवत उद्घाटन हुआ है और हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरागत खेल थे उसको
प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस प्रकार के खेल का आयोजन हो रहा है। जोन स्तरीय उद्घाटन हो गया, उसमें लोग सेलेक्ट हुए। आज जिला स्तरीय कार्यक्रम है, इसके बाद संभाग स्तरीय कार्यक्रम होगा और बस्तर की प्रतिभाओं को आगे आने का ये बहुत बड़ा बेहतर मंच है छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक खेल। कि हम यही खिलाड़ियों को बधाई शुभकामनाएं देते हैं कि जिला स्तर से संभाग स्तर में सेलेक्ट हों और राज्य स्तर में जाके बस्तर के नाम को रोशन करें। आज के इस अवसर पर सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। जिला स्तरीय छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक 2023 का 20 सितंबर को आज से शुरुआत हुआ है। इसमें अपने पूरे जिले से नगर पंचायत, अर्बन और ग्रामीण दोनों मिला के 1700 से ज़्यादा खिलाड़ी जो है आज अपना हुनर का प्रदर्शन करेंगे। तीनों जो एज सेक्टर्स है 18 to 40 to 40+ तीनों सेक्टर्स में हमारे पास खिलाड़ी आज मौजूद हैं और आज और कल का इसका प्रदर्शन का आयोजन किया गया। मैं आप लोगों के माध्यम के द्वारा जितने भी खिलाड़ी हमारे दिवस अंचल से आए सबको शुभकामनाएं देता हूँ और इस पूरे जो गतिविधियाँ जो है उसमें सहर्ष पालन करें और उसमें सहयोगी बनकर इसका आनंद लें। ठीक, थैंक यू। जन्माष्टमी के पावन उपलक्ष्य में जगदलपुर के पंजाब सनातन धर्म सभा, पंजाब सनातन महिला सत्संग समिति द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस वृंदावन से पधारी गुरु माँ श्री ध्यान मूर्ति जी महाराज द्वारा आज सती चरित्र, कपिल उपाख्यान एवं ठाकुर जी के प्यारे भक्त ध्रुव की कथा सुनाई। कोई भाव नहीं है, सो गंगा मैया को प्रणाम करके विदुर जी अपनी कुटिया को छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। माँ के घर में जाकर के रहे और भजन कर। पहले ऐसी जगह होती थी, अब नहीं है, पर होनी चाहिए कि नहीं। श्रीमती सुनीता कपूर, पंजाब सनातन महिला सत्संग समिति की अध्यक्षा, और इस समय जो भागवत चल रही है 28 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। ये 29वां वर्ष है जो कि 1 सितंबर से जिसका कलश यात्रा से उसका आरंभ हुआ है और ध्यान मूर्ति किशोरी जी यहाँ पर उपस्थित हैं जिनके बड़े सुंदर शब्दों में हम लोग भागवत कथा सुन रहे हैं जो यहाँ पर 8 तारीख तक संपन्न होगी, जिसमें उसके बाद में आप लोग जो कार्यक्रम करा रहे हैं कैसा लग रहा है आप लोगों को? ये कार्यक्रम इतना सुंदर है कि दूर दराज से भी लोग आ रहे हैं और लोगों की इतनी भीड़ हो रही है कि हमें संभालना मुश्किल हो रहा है। लोगों को बैठने के लिए भी जगह कम पड़ रही है। नीचे ऊपर पूरा पंजाब सनातन हॉल जो है पूरा राधेमय हो गया है और राधे राधे से पूरा गूंज रहा है। इसके पश्चात समाज के 5 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बालक बालिकाओं का चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित हुआ, जिसमें कई बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने माँ के माफिक सुंदर सुंदर चित्र बनाए। यह प्रतियोगिता समाज के द्वारा पंजाब भवन में रखी गई थी। इस प्रतियोगिता के बारे में समाज के पदाधिकारी ने और अधिक जानकारी दी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं पंजाब सनातन धर्म सभा के महोत्सव जो हम 7 दिन का मनाते हैं, इस वर्ष हमारा 29वां वर्ष है। देखा जाए तो 31वां वर्ष है, लेकिन 2 साल कोविड के कारण यहाँ पर भागवत सप्ताह नहीं मनाया गया और यह प्रति वर्ष मनाया जाता है। आज हमारे यहाँ इस महोत्सव के दौरान बच्चों का ड्राइंग कॉम्पिटिशन था, उसके आगे हम पूजा थाली डेकोरेशन भी कराए हैं और 7 तारीख को हम फैंसी ड्रेस का प्रोग्राम रहेगा और साथ ही बच्चों का राधा कृष्ण का प्रोग्राम रहेगा। यहाँ 7 दिन से लगातार हमारे गुरु महाराज जी आए हुए हैं, ध्यान मूर्ति जी भागवत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ बच्चे भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि ये प्रतिवर्ष होता है। बच्चों को उत्साह उमंग रहता है कि हर वर्ष हम प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। कितने बच्चे आज ड्राइंग प्रतियोगिता में भाग लिए जी, ड्राइंग में कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए? 9 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया है और फैंसी ड्रेस में तो बहुत ही बच्चे आते हैं। जी जी, क्या लग रहा है परिणाम क्या होगी इन लोगों में? कौन सा बच्चा अच्छा बनाया है? टफ कंपटीशन है, बच्चे तो सभी अच्छे रहते हैं और मेन होता है कि आप भाग लें। परिणाम की तो ज़रूरत ही नहीं है, बच्चों का भाग लेना, उत्साह बढ़ाना उनका हमारा मेन उद्देश्य है। थीम्स क्या थी आज की? थीम नहीं, हमने ओपन थीम रखा क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो फ्री हैंड रखा। थैंक यू।
पिछड़ा वर्ग समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों की बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के कृषि मंडी प्रांगण में बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी 7 जिलों से पहुंचे पिछड़ा वर्ग के मुख्य पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग समाज के विभिन्न संगठनों से जुड़े सामाजिक नेताओं की रविवार को नगर के पुराने कृषि मंडी में बैठक संपन्न हुई, जिसमें उपस्थित सभी समाजजनों ने एक स्वर में संयुक्त रूप से समाज के उत्थान और हक की लड़ाई की बात की। बस्तर संभाग के 7 जिला बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर और कांकेर से आए पिछड़ा वर्ग के सभी सामाजिक प्रतिनिधियों ने एक स्वर में कहा, जब हम सब की मांग एक है, संघर्ष एक है, तो झंडा और डंडा भी एक ही होना चाहिए। सामाजिक बैठक में इस बार मातृशक्ति ने भी भाग लिया। भले ही संख्या थोड़ी कम रही, लेकिन अपनी बातों के जरिए महिलाओं ने सबको प्रभावित किया। मैं श्रीमती रुक्मणी सज्जन पिछड़ा वर्ग समाज की महिला सदस्य हूँ और आज यहाँ जो संभागीय कार्यक्रम हो रहा है जो हमारे पिछड़ा वर्ग समाज का, जिसमें 7 जिला उपस्थित हैं। आज यहाँ पूरे संगठन मतलब तीनों संगठन एक होकर संयुक्त मंच के माध्यम से हम लोग आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। आने वाला समय में ये बहुत बड़ा आंदोलन का एक तैयारी चल रहा है। 27% आरक्षण और हम लोगों को कोड चाहिए पिछड़ा वर्ग समाज के लिए, ये हमारी मांगे हैं। जिला जूडो संघ बस्तर द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जूडो प्रतियोगिता का रविवार को सफलतापूर्वक समापन हुआ। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर नगर के वीर सावरकर भवन में आयोजित इस प्रतियोगिता में बस्तर संभाग से करीब 250 जूडो खिलाड़ी और 25 अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि योगेंद्र पांडे सभी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज जूडो खेल बस्तर जिले के लिए नया नहीं है। आज से 20 साल पहले इस खेल का बस्तर से परिचय हुआ था और आज ये खेल इस जिले का लोकप्रिय खेल बन चुका है, जिसमें खिलाड़ी खेलने के साथ साथ अपना भविष्य भी संवार रहे हैं। वहीं विशिष्ट अतिथि राणा घोष ने कहा कि जूडो खेल को हमने कड़ी मेहनत से संवारा है। आज बस्तर के खिलाड़ी राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमा रहे हैं। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला जूडो संघ ऑफ बस्तर के अध्यक्ष किरण देव ने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा, खिलाड़ी बच्चों को यहाँ तक पहुँचने में कोच के साथ साथ परिजनों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इस आयोजन के लिए मैं आयोजक अब्दुल मोइन और उनके सभी साथियों को बधाई देते हुए आप सभी को बताना चाहता हूं कि जिला जूडो संघ का जब गठन किया गया था तो मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई थी। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे संघ का अध्यक्ष हूं जिसके खिलाड़ी आज जिला ही नहीं बल्कि राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहे हैं। इसीलिए आज जूडो खेल बस्तर में अधिक प्रचारित खेल है। वहीं जिला जूडो संघ ऑफ बस्तर के सचिव अब्दुल मोइन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता में विगत कई वर्षों से निरंतर जूडो प्रतियोगिता का आयोजन जिला जूडो संघ बस्तर द्वारा संभाग मुख्यालय जगदलपुर में किया जाता रहा है। 2 दिवसीय इस जूडो प्रतियोगिता में सब जूनियर, जूनियर और सीनियर बालक बालिका वर्ग के खिलाड़ियों के बीच मुकाबला करवाया गया, जिसमें सभी विजयी खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा पदक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं चैंपियन ऑफ चैंपियंस की ट्रॉफी जय क्रिस्टा स्कूल पहुरबेल तथा द्वितीय विद्या ज्योति स्कूल के खिलाड़ियों ने प्राप्त किया। सुकमा से आया हूं और मेरा लड़का जो है 11वें इंटरनेशनल जूडो प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और इसमें जो है वो प्रतियोगिता में जो है सिल्वर मेडल उनको प्राप्त हुआ है और खेल जो है बहुत मुझे अच्छा लगा और आगे भी मतलब इस टाइप का खेल होना चाहिए। जूडो जो है मेरा लड़का जो है यहाँ पे मतलब जूडो प्रतियोगिता में भाग लेने आया था और जो है अच्छा फील्ड है और मैं अन्य पालकों से भी कहना चाहूँगा कि इस फील्ड में आएँ और जो है जूडो अपने बच्चों को भी जो है वो खिलाएँ। शहर की साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था कादम्बरी द्वारा पावस पर्व मनाया गया। इस मौके पर कादम्बरी की सदस्याओं ने आयोजित प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभाएं दिखाई। संस्था की ओर से सावन शीर्षक को लेकर गीत संगीत प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। वहीं पावस ऋतु और श्रावण मास पर कादम्बरी की सदस्यों ने अपनी कविताएं भी सुनाई। कादम्बरी संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम की कुछ झलक हम आपको दिखाते हैं।
गजरा महकेगा, गजरा महकेगा, गजरा महकेगा, गजरा महकेगा, कि बिंदिया चमकेगी, चिचोड़ी सावन की रुत में आकर बरसात में बारिश हो जाती तो बरसेंगी जब ये बूंदे सावन की रुत में आकर झूमेगी फिर ये धरती हरी डालियां पहनकर, झूमेगी फिर ये धरती हरी डालियां पहनकर, दुल्हन बनी है धरती हरी चूड़ियां पहनकर। आखिरी अंतरा देखिएगा कि इसके बदन में जब भी गिरी बिजली। कार्यक्रम को लेकर संस्था की अध्यक्ष खुदेजा खान ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। और से आज तक्षशिला पार्क में पावस पर्व का आयोजन किया गया है। कादम्बरी साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था है जो तीनों क्षेत्र में काम करती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये केवल महिलाएं हैं इसमें, जो कुछ घरेलू हैं, कुछ कामकाजी महिलाएं हैं और हर उम्र की महिलाएं हैं और एकजुट होकर काम करती हैं ये सारी महिलाएं। कि हरियाली से जुड़ा हुआ है और ये धार्मिक त्यौहार भी है सावन, जिसको बड़े हिंदू महिलाएं बहुत ही मिलजुल कर मनाती हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने एक गायन का आयोजन यहाँ पर किया और प्रतिभाशाली महिलाओं ने यहाँ पर अपने गीतों की प्रस्तुति दी, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और नए काम करने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था कादम्बरी द्वारा समय समय पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। संस्था का उद्देश्य प्रतिभाशाली और घरेलू महिलाओं को मंच देना है। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार। शिक्षक दिवस पर 52 शिक्षक राजधानी में राज्यपाल के हाथों होंगे सम्मानित। कोंडागांव की शिक्षिका मधु डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार से जाएंगी नवाजी। उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के बाद नाम की पहली सूची तैयार, हाईकमान के मुहर का इंतजार। और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल शुरू, 2 दिनों तक पारंपरिक खेलों में हुनर दिखाएंगे खिलाड़ी। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.